रोजाना दोपहर 12 बजे हम आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लेकर आते हैं। व्यापम का निचोड़ प्रश्न हम इसमें उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो हमारा है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। सबसे पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या मेथेन, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आंसर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही शानदार प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग लाइव जुड़े। हमारी क्लासेस का समय यह है, जब तक आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होगी तब तक यही हमारी क्लासेस का समय रहेगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है तेज एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर हर पीडीएफ की लिंक आपको दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पाद का निर्माण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताएं। जब भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पादों का निर्माण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तब क्या कैल्शियम सल्फेट और पानी का, किसका, कैल्शियम सल्फेट और पानी का निर्माण होता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, बताएं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो ओजोन परत का अवक्षय होगा, या फिर विश्वव्यापी तापक्रम होता है, या फिर ध्रुवीय हिमच्छद गलन होता है, या फिर विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। याद रखिएगा, जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो भैया जी ओजोन परत का अवक्षय होता है। क्या होता है, ओजोन परत का अवक्षय होता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रज्वलन तापमान क्या होता है। जी हाँ, प्रज्वलन तापमान क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखें प्रज्वलन तापमान क्या होता है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखें, न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ लेता है। ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ क्या है भैया, अग्नि पकड़ लेता है, क्या कहलाता है, यह प्रज्वलन तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रज्वलन तापमान कहलाता है। जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेता है, ओके, वह न्यूनतम तापमान प्रज्वलन तापमान कहलाता है। प्रश्न है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक सार है किसका, बताएं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो किसका सार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, ओके, यह किसका सार है भैया, तो ये लाइकेन का सार है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़ों को जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है। कोई भी माचिस की तीली से आपके कागज के टुकड़े को तो आसानी से जला देते हैं, लेकिन एक टुकड़े लकड़ी के टुकड़े को आप माचिस की तीली से नहीं जला सकते। इसका कारण क्या रहता है, बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा भाई, कि जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को आसानी से जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़ी का जो प्रज्वलन ताप रहता है वह कागज से कैसा होता है, अधिक होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रज्वलन ताप क्या होता है। प्रज्वलन ताप क्या होता है, प्रज्वलन ताप का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ जिस सबसे कम तापमान पर आग पकड़ लेता है या जलना शुरू कर देता है, वही उस पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहलाता है। कम से कम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ क्या है, जलना शुरू कर दे, वही उस पदार्थ का क्या है, प्रज्वलन ताप कहलाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आता है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत भैया जी क्या शामिल किया जाता है। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत भैया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब तीन अवस्थाएं संतुष्ट पाई जाती हैं तब एक पदार्थ का दहन होता है। दिए गए विकल्पों में से उन तीन अवस्थाओं की पहचान आपको करनी है। ओके,
तो भैया जी 3 अवस्थाएं जब संतुष्ट पाई जाती हैं तब एक पदार्थ का क्या है, दहन होता है। और वे 3 अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो वे 3 अवस्थाएं हैं कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए, जब पदार्थ उसके प्रज्वलन ताप तक पहुंचने लगे तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलतार से प्राप्त पदार्थ जो मौत और कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाता है। कोलतार से प्राप्त पदार्थ जो मौत और कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? पैराफिन मोम होता है, या बिटुमिनस होता है, या नेप्थलीन की गोलियां, या फिर कोयला गैस। तो आप हमेशा याद रखें, मौत और कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है भैया, मौत और कीटों को भगाने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है वो है भैया नेप्थलीन की गोलियां। क्या है वो है नेप्थलीन की गोलियां। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन होते हैं कैसे? बताएं, जीवाश्म ईंधन कैसे होते हैं? नवीकरणीय और अक्षय, नवीकरणीय और क्षय, अनवीकरणीय और अक्षय, या फिर अनवीकरणीय और क्षय। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, देखिए जीवाश्म ईंधन होता क्या है? जीवों के अवशेषों से जो ईंधन प्राप्त होता है, जीवों के अवशेषों से जो ईंधन प्राप्त होता है वह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। और इस श्रेणी में भैया कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है। ओके, और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वे भैया कैसे? अनवीकरणीय होते हैं और क्षय होते हैं। ओके, कैसे होते हैं? जीवाश्म ईंधन हमेशा अनवीकरणीय होते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा कैसी होती है? सौर ऊर्जा भैया नवीकरणीय होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? भैया अनवीकरणीय का अर्थ होता है, अनवीकरणीय कौन होते हैं? जिनके दोहन करने से क्या है, वे समाप्त होने का उन भैया खतरा रहता है। ऐसा जो है ईंधन जो दोहन करने पर या यूज करने पर क्या खत्म होने का खतरा है अगले 50 सालों में, तो उन्हें क्या है भैया? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? हमेशा याद रखें कि प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख घटक है वो है भैया क्या है? बताएं, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, CH4। CH4 अर्थात मीथेन। क्या? मीथेन। यह मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई विषैली गैस कौन सी है? जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई विषैली गैस कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन के जलने के बाद अवशेष बचते हैं? किस ईंधन के जलने के बाद अवशेष बचते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ईंधन के जलने के बाद जो अवशेष बचते हैं वह कौन सा ईंधन है? तो वो है भैया लकड़ी। ओके, लकड़ी के जलने के बाद अवशेष बचते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के निम्न में से किस घटक का उपयोग ड्राई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में किया जाता है? बताएं, पेट्रोलियम के निम्न में से किस घटक का उपयोग है जो ड्राई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, पेट्रोल। क्या है? विकल्प डी, पेट्रोल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का दहन क्या देता है? अगर एलपीजी का आप दहन करें तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमेशा याद रखिएगा कि एलपीजी का भैया जब भी हम दहन करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि एलपीजी जो होती है यह कैसी? एक द्रवित गैस होती है। कैसी? एलपीजी एक द्रवित गैस होती है जिसके दहन से भैया CO2 और H2O निकलती है। ओके, CO2 निकलती है और H2O निकलती है। अगला प्रश्न है कि ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए कौन सी ईंधन को प्राथमिकता दी जाती है या वरीयता दी जाती है? बताएं, कौन सी ईंधन का उपयोग किया जाता है भारी वाहनों में, जो कि भारी वजन लेकर जाते हैं, उन वाहनों में किसको वरीयता दी जाती है? तो इसका सही जवाब है भैया इसमें
डीजल को वरीयता दी जाती है। किसको? डीजल को वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है कि भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षी तत्काल खाली किए जाने वाले टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं, ऐसा क्यों? बताएं। भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षा तत्काल खाली किए जाने वाले टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं, ऐसा क्यों? बताएं ऐसा क्यों रहता है कि तुरंत खाली किए हुए टैंकर जो है अधिक खतरनाक होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके भीतर पेट्रोल की वाष्प होती है। क्या है? उनके भीतर पेट्रोल की वाष्प होती है जिससे आसानी से आग लग सकती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश युक्त लौ कैसी दिखाई देती है? बताएं। प्रकाश युक्त लौ कैसी दिखाई देती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रकाश युक्त लौ होती है यह पीली दिखाई देती है। कैसी? पीली दिखाई देती है भैया। प्रकाश युक्त लौ कैसी? पीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रज्वलन ताप वह तापमान होता है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ क्या करता है? तो भैया जी प्रज्वलन ताप जो रहता है क्या होता है? प्रज्वलन ताप उसे कहते हैं जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ ले, या फिर कोई भी पदार्थ उबलने लगे, या कोई भी पदार्थ पिघले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमेशा याद रखें, जो प्रज्वलन ताप है, प्रज्वलन ताप वह तापमान होता है जिस पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, जिस पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ क्या है भैया? आग पकड़ लेता है। ओके, जिस पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ क्या है? आग पकड़ लेता है, वही प्रज्वलन ताप होता है। ओके, कम से कम वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ क्या है? आग पकड़ ले। प्रश्न है किसे मार्स गैस कहा जाता है? सबसे वीडियो के ऊपर भी हमने यही प्रश्न लिखा था। ओके, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो हमने इसी को बनाया कि मार्स गैस किसे कहते हैं? बताएं, किसे मार्स गैस कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा, मार्स गैस किसे कहते हैं भैया जी? तो इसका सही जवाब है कि मार्स गैस कहते हैं मेथेन को। किसको? मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ को पहचानिए जो एक माचिस की तीली से जल्दी प्रकाशित नहीं हो सकता है। जो एक माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता, तो इसका सही जवाब है कि माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता, वो क्या है भैया? तो ये है उपला या फिर कंडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी मोटर यान किससे चलते हैं? भारी मोटर यान किससे चलते हैं? पेट्रोल से या डीजल से, मिट्टी के तेल से या फिर ईंधन से? तो आप हमेशा याद रखें कि जो भारी मोटर यान रहते हैं यह डीजल से चलते हैं। किससे? डीजल से चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? बताएं, कोयला गैस किसका मिश्रण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोयला गैस में CH4 CO और H2 को मिलाया जाता है। किसको? CH4 CO और H2 को मिलाया जाता है कोयला गैस मिश्रण में। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो भैया इसका सही जवाब होगा कि पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की जो प्रक्रिया रहती है यह संशोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह संशोधन कहलाती है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती लौ क्षेत्र का जो भाग हल्का गर्म है उसे क्या कहा जाता है? मोमबत्ती लौ क्षेत्र का जो भाग हल्का सा गर्म है उसे क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें, इसे अप्रकाश युक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अप्रकाश युक्त क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है, जब भी वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है? बताएं।
जब भी वायु में एल्कोहल दहन करता है तो जो ऊर्जा रहती है मेरे भैया, जब भी वायु में एल्कोहल दहन करता है तो जो ऊर्जा रहती है यह ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, किस रूप में? ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखें कि अधिकांशतः जीवाश्म ईंधनों में, बिल्कुल भाई, त्वरित दहन होता है। क्या होता है? त्वरित दहन होता है अधिकांशतः जीवाश्म ईंधनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तरल ईंधन कौन सा है? निम्नलिखित में तरल ईंधन कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। निम्न में तरल ईंधन है भैया डीजल। कौन है? डीजल निम्न में तरल ईंधन है। अगला प्रश्न है, दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा दहन जो कि उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। दहन जो कि उच्च गति पर होता है, ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे द्रुत दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे द्रुत दहन कहा जाता है। ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है, क्या? द्रुत दहन उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, काला शब्द सोना, काला शब्द जो है, काला सोना शब्द जो है यह पेट्रोलियम के लिए यूज होता है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए यूज होता है। ओके, कई दफ़ा भैया पेट्रोलियम विकल्प में नहीं देता है। पेट्रोलियम विकल्प में नहीं देता है, तब आप कोयला भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोयले से क्या है भैया, ऊर्जा बहुत ज़्यादा जो है ली जाती थी। ओके, ऊर्जा के तौर पर कोयले का प्रयोग बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह में हर जगह पहले किया जाता था। प्रश्न है, दिल्ली में डीटीसी बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ऐसा क्यों? बताएं। सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ऐसा क्यों? तो आप हमेशा याद रखें, ऐसा इसीलिए क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है कैसा? बताएं। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप जो है वह कैसा होता है? तो आप हमेशा याद रखें कि एक पदार्थ का जो प्रज्वलन ताप होता है वह उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। क्या है? उस पदार्थ के दहन के लिए न्यूनतम आवश्यक तापमान होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयोग होने वाला जो ईंधन है वो है भैया यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है, ऐसा क्यों? मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है, ऐसा क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट, तो हमेशा याद रखिएगा, जो मिट्टी का तेल है वह कोयले से अधिक तेजी से जलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप क्या है? कम होता है। मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है क्योंकि मिट्टी के तेल का जो प्रज्वलन ताप होता है वो कैसा? कम होता है मेरे भैया। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्न में से क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्न में से क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। अगला प्रश्न है, सोनू अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बुनसेन बर्नर के वायु विवर को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। बताएं, क्या प्राप्त करने के लिए उसने समायोजित किया? पीली लौ या चमकदार लौ, नीली लौ या हरी लौ? हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प बी, नीली लौ। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बताएं। इसका सही जवाब है जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विकल्प बी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? बताएं। तो याद रखें पेट्रोलियम के आंशिक आसवन, पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। क्या है? वो है कोयला गैस। ओके, कोयला गैस है जो कि पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? बताएं। इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? विकल्प डी कोक। ओके, क्या है? कोक। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस कौन सी है? उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस कौन सी है? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखें कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई जो प्राकृतिक गैस है वो कौन सी है भैया? तो वो है सीएनजी। कौन सी है? सीएनजी है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें कि जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है वो है भैया केरोसिन। कौन सा है? केरोसिन है जो कि जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हमेशा याद रखें कि पेट्रोलियम को सामान्यतः जाना जाता है भैया काला सोना या काला स्वर्ण के नाम से। ओके, काला सोने के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। प्रश्न है कि एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जब एक उल्टे गिलास को रखा जाता है तो कुछ समय के बाद यह आग बुझ जाती है, यह ज्वाला बुझ जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या रहता है? तो भैया इसका कारण रहता है कि उस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन रहती है उतने समय तक क्या है? आग जलेगी, ज्वाला जलेगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी, जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी, आग क्या है? या लौ क्या है? बुझ जाएगी। अगला प्रश्न है गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखें कि गैसोलीन मेरे भैया किसका दूसरा नाम है? गैसोलीन है पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का दूसरा नाम है मेरे भैया गैसोलीन। ओके, पेट्रोल का दूसरा नाम है भैया गैसोलीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम रहता है यह अवसादी सेलों में पाया जाता है। कैसी? अवसादी सेलों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है गोबर का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है? बताएं। गोबर गैस का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए रहे। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा गैसोलीन का जो मुख्य अवयव है इनमें से, गैसोलीन का गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है इनमें से कौन सा है? तो मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है जो गोबर गैस का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न है ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वह क्या कहलाता है? हमेशा याद रखें ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वह अप्रदीप्त जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रदीप्त जोन कहलाता है भैया ज्वाला का सबसे गर्म भाग। अगला प्रश्न है
चलिए प्रश्न है सीएनजी का पर्याय, सीएनजी का पर्याय क्या होता है? तो हमेशा याद रखें सीएनजी का अर्थ होता है क्या भाई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओके आप चलिए आपकी क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। हमने आज की क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न लिए, तो सभी लोग बिल्कुल निर्धारित समय पर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु निर्धारित समय पर लाइव आया करें। और पीडीएफ के लिए भैया आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, टेलीग्राम जिन्होंने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया या फिर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वे लोग भी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लें, अपनी आईडी बना लें। टेलीग्राम पर बहुत आसान होता है, व्हाट्सएप की तरह है। ओके, और तेज एजुकेशन ऑफिशियल भैया वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा और उससे आप ज्वाइन कीजिएगा। पूरे पीडीएफ आपको वहीं देंगे, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप बैन कर दिया है, व्हाट्सएप ने बंद कर दिया है व्हाट्सएप की तरफ से। तो अब भैया हम पीडीएफ का टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ओके, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो जुड़े रहे, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़े नहीं, बस काम चलता रहेगा। लेकिन जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम पर आ जाओ। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग क्लास को लाइक